नमस्कार मेरे प्यारे छात्रगणों, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आज से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस बैच किस लिए? फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि एसएससी एमटीएस एग्जाम मई के आसपास स्टार्ट होना है, अप्रैल मई में। एयरफोर्स अग्निवीर का भी वैकेंसी आ गई है। आज 17 तारीख, आज से ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो इसका भी एग्जाम आपको 20 मई से स्टार्ट होने वाला है अग्निवीर का। तो हम लोग क्या करेंगे, एमटीएस को और किसके लिए फोकस करेंगे, अग्निवीर के लिए फोकस करेंगे। और इसके लिए हम लोग पर डे क्या करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन की पर डे प्रैक्टिस सेट पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको कुछ लाइनें बोलूंगा। पहले, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए हौसले को बनाकर रखना है और हमें मंजिल को पाना है। चलिए सवाल नंबर पहला देखिए। यहां पे सवाल नंबर पहले में आपको क्या दिया हुआ बेटा, यहां पे दिया कि यदि 5 स्टार 3 इक्वल टू 16, 7 स्टार 5 बराबर 36 तथा 4 स्टार 6 बराबर 25 दिया, तो 8 स्टार 9 बराबर क्या होगा। तो बेटा इसमें लॉजिक आपको ये लगाना होगा, ध्यान से देखिए। 5 3 15 में एक जोड़ा 16, 7 पना 35 में एक जोड़ा 36, 4 6 24 में एक जोड़ा 25, तो 8 72 में एक जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 73 आंसर हो जाएगा इसका। पहले सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिए। ये क्या लिखा है बेटा, ये सर्किल के अंदर दिया हुआ है, कह रहा 3 5 8 13 21, आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा इसमें। तो इसके लिए देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, तो 21 13 कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी जोड़िए फटाफट, 34 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, इसमें क्या लिखा है बेटा, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के बाहर संख्याएं लिखी है। क्या लिखा है, 841 लिखा है, 784 लिखा है, 729 लिखा है, अंदर 84 लिखा है। यहाँ पे 225 से 196 169 है। देखिए बेटा ये सभी संख्याएं क्या एक तरह से स्क्वायर रूट में है, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। हमने आपको नंबर सीरीज का जब चैप्टर पढ़ाया होगा तब उसमें आपको हमने स्क्वायर वर्गमूल निकालना खूब सिखाया। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारा वीडियो, पिछला वाला वीडियो देख ले, नंबर सीरीज चैप्टर के अंदर, उसमें आपको वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, स्क्वायर निकालना, सब कुछ सिखाया गया, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये बेटा 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 784 किसका स्क्वायर है बेटा, ये 28 का है, और 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा। वही लॉजिक यहां पे लगाएंगे बेटा। 225 आपका 15 का स्क्वायर होता है, 196 आपका 14 का हो गया, 169 आपका 13 का हो गया। अगर इन तीनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 42 आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए सवाल नंबर अगला कह रहा है कि गोल बराबर एच पी बी एम लिखा है। तो भैया कैसे आ रहा है, देखिए जी में एक जोड़ा एच, ओ में एक जोड़ा पी, ओ के बाद पी, ए के बाद बी, एम, एल के बाद एम, सब में +1 हो रहा है। तो वही लॉजिक आप यहां पर लगाएंगे, क्या लगाएं, पोस्ट बराबर निकालना है। तो पी के बाद बेटा क्या आ जाएगा, क्यू, ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी, एस के बाद टी, और टी के बाद यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, की क्यू पी टी यू हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बेटा। चिकित्सक रेशियो रोगी समानुपात राजनीतिक रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब भैया ध्यान समझिए, चिकित्सक के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रोगी। अगर रोगी नहीं होगा तो चिकित्सक किसका इलाज करेगा, चिकित्सक मतलब डॉक्टर हो गया, ठीक है ना। तो चिकित्सक रोगी का इलाज करेगा। उसी प्रकार राजनीतिक किसके बगैर अधूरा है, मतदाता, वोटर के बगैर अधूरा है। अगर वोटर नहीं होगा तो पॉलिटिशियन के लिए कहां से वोट आएंगे, ठीक। सवाल नंबर अगला, कबूतर पक्षी मकड़ी क्वेश्चन मार्क। अब भैया देखिए कबूतर जिस प्रकार एक पक्षी है तो मकड़ी उसी प्रकार क्या है, कीट है, ठीक है ना बेटा। अगला देखिए लव रेशियो जी जे क्यू जेड। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू अगर रख लेंगे, एल की प्लेस वैल्यू बेटा 12 होती होगी, 15 होती है, वी की 22 होती है, ई की 5 होती है, जी की 7 होती है, जे की 10 होती है, क्यू की 17 होती है, जेड की 26 होती है, एच की 8 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, ई की 5 होती है। बेटा 12 में अगर 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, 15 में 5 घटाए 10, 22 से 5 घटाए 17, और 5 से 5 घटाया 26 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार यहां पर भी क्या करें, इसमें भी 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 5 घटाएंगे 3, यानी कि सी हो जाएगा। और 27 से एक की प्लेस तो एक भी होती है, 27 भी होती है बेटा। 27 5 घटाएंगे तो 22 होगा, 22 होती है बेटा वी की। और 20 से 5 बेटा घटाएंगे तो 15 होगा, 15 ओ का होगा, और 5 में इसमें 5 से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वी ओ जेड। बात समझ में आएगी बेटा। चलिए हो जाएगा ना बेटा। देखिए बेटा अगले 5 सवाल हमारे पास क्या है,
देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फिट रेशियो एच के वी समानुपात जे ओ बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिए आपकी प्लेस में 6 होती है, आई की 9 होती है, टी की 20 होती है, एच की 8 होती है, के की 11 होती है, वी की 22 होती है, जे की 10, ओ की 15, बी की 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 6 में 2 जोड़ा बेटा 8, 9 में 2 जोड़ा 11, 20 से 2 जोड़ा 22, सबकी प्लेस में 2 2 जोड़ दिया गया। अब वही लॉजिक अगले में लगा दीजिए आप भी, 10 में 2 जोड़ेंगे बेटा 12, 12 किसकी होती है बेटा एल की, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 17, 17 होता है बेटा क्यू का, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 किसका होता है बेटा डी का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, एल क्यू डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ, के कैपिटल में है, ये सी स्मॉल में है, फिर ए स्मॉल में, फिर सी कैपिटल में। ये वही चीज यहां पर क्या हुआ हो गया, पलट के लिख दिया, रिवर्स करके लिख दिया भाई। देखिए सी ए सी के, तो वही लॉजिक आप यहां पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जी एम एफ है, तो आपको क्या लिखना है, एफ एम जी एक्स। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, लेख, फिर उसके बाद लिखा हुआ रेशियो पीई ओ आई है। तो बेटा ध्यान से इसकी प्लेस में लिखिए, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, ए की 1 होती है, के की 11 होती है, ई की 5 होती है ना, पी की 16, ई की 5, ओ की 15 और आई की 9 होती है, एम की 13 होती है, ई की 5 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है। ठीक है बेटा। इसमें देखिए क्या करना है, 12 में बेटा 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 से 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अर्थात करना क्या है, सभी की प्लेस वैल्यू में बेटा क्या करना है, हमको 5 5 जोड़ देना। ठीक है ना, 5 5 जोड़ देंगे। अच्छा आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 13 5, यहाँ पे वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे बेटा, 13 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 19, 19 किसका होता है बेटा एस का होता है, 5 से 5 जोड़ेंगे, सॉरी 4 जोड़ना है ना, 13 5 बेटा कितना हो गया, 13 4 कितना हो गया 17, 17 किसका होता है बेटा क्यू का, फिर 5 से 4 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 9, 5 4 9 यानी आई, फिर आगे देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे 5 यानी ई हो जाएगा, 20 से 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एम के रेशियो 169/121 है, तो एफ जी बराबर क्या होगा, एफ जी क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देखिए एम की प्लेस पर 13 होती है, के की 11 होती है ना, तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 जो कि बटे में लिख दिया गया है। वही लॉजिक आप भी यहाँ पे कर दीजिए, 6 एफ की प्लेस 6 होती है, जी की 7 होती है, 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49, तो आंसर क्या हो जाएगा 36/49 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आखिरी सवाल, अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ, 4 समानुपात, सॉरी 4 रेशियो 28 समानुपात 7 रेशियो क्वेश्चन मार्क, यही तो है। अब देखिए यहां पर क्या करना है कि ऑप्शन आपके ये दिए, पहला ऑप्शन दिया 49, दूसरा ऑप्शन दिया 24, तीसरा ऑप्शन दिया 48, चौथा ऑप्शन दिया है 31। अब बेटा इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए अगर 4 में अगर 7 का गुणा करें तो 4 7 28 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही लॉजिक यहां पे लगाएं, जो लॉजिक यहां लगा वही लॉजिक यहां लगा दीजिए, 7 7 49। अब 49 अगर ऑप्शन में मौजूद है तो आंसर सही है, अन्यथा नहीं है तो फिर दूसरा लॉजिक हम क्या करेंगे सोचेंगे, तो 49 तो यहां मौजूद है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या देखिए दिया हुआ है बेटा, अगला सवाल सवाल नंबर 13 देखिए हमारा, यहाँ पे 123 रेशियो अनुपात 36 समानुपात 245 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए जरा गौर से देखिए, दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए बेटा 3 2 5 1 6, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है कि नहीं होता है, तो वही लॉजिक यहां पे लगा दीजिए, 5 4 9 2 11, 11 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 121, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए सवाल नंबर अगला 14 नंबर देखिए, इसमें क्या करना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, सर्प, कछुआ, घड़ियाल, छिपकली, इसमें आपको ऑड बताना यानी कि विषम बताना, इन 4 में से 3 किसी तरह समान होंगे, एक जो चौथा होगा बेटा वो भिन्न होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, अगर सांप जो सर्प होता है, पनिया सांप सुना है ना आपने, तो सांप जो होता है थल में भी रहता है जल में भी रहता है, कछुआ बेटा थल में भी रह सकता है जल में भी रह सकता है, घड़ियाल भी बेटा थल में जल में दोनों में रहता है, लेकिन छिपकली भैया ओनली थल यानी कि बाहर ही रहती है, जल में नहीं रह सकती है, तो यहाँ पे आपका भिन्न क्या हो जाएगा छिपकली हो जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, नारियल, अखरोट, मूंगफली, बादाम, क्या लॉजिक लगेगा बताइए। ऐसा तो नहीं ड्राई फ्रूट्स लगा रहे भैया, ड्राई फ्रूट से 2 हैं, 3 किसी तरह से सिमिलर करने, एक जो होगा बाकी 3 से डिफरेंट होगा, ऑड होगा, भिन्न होगा, विषम होगा, वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो ध्यान देखिए, नारियल, अखरोट, बादाम, मूंगफली, अगर किसानी वगैरह कभी की हो या देखी हो तो ध्यान से समझिए बेटा, नारियल ऊपर होता है, अखरोट ऊपर होता है, बादाम अखरोट होता है ऊपर होता है, लेकिन मूंगफली बेटा जमीन के अंदर होती है बेटा।
जमीन के अंदर से खोद के निकाली जाती है, जिस प्रकार आलू खोद के निकाली जाती है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 21, 36, 49, 56, ये भी आपको क्या बताना है, इसमें भी भिन्न ही बताना है, और बताना है। तो ये सारे सवाल जितने भी है सारे के सारे ऑड वाले हैं बेटा, है ना, भिन्न वाले, विषम वाले हैं। तो यहाँ पे इसमें देखिएगा जरा गौर से देखिए, 21 बेटा 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 7 या 21, 49 भी 7 से कट जाएगा, विभाजित है, और 56 भी 7 से विभाजित है, 7 56, 7 49, लेकिन 36 नहीं कटेगा, तो यही आपका डिफरेंट है, भिन्न है 36, ठीक। अगला सवाल नंबर 17 देखिए क्या लिखा, 7-18, दूसरा ऑप्शन है 9-26, तीसरा ऑप्शन बेटा 11-36, और चौथा ऑप्शन है 13-42। अब इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं बेटा, जरा सोचिए। अच्छा देखो मिल गया, देखो बेटा 7 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करें, 7 चौको 28 और -10 कितना आ जाएगा 18। इसमें भी क्या वही लॉजिक लग रहा है भाई, 9 चौको 36 -10 26, फिर इसमें देखिए 13 चौको 52 -10 42, लेकिन 11 में 4 से गुणा करेंगे, 11 चौको 44 -10 करेंगे तो 34 होना चाहिए, यहाँ पे 36 लिखा है भैया, यही आपका भिन्न है, डिफरेंट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे के 3 सवाल और, 18, 19, 20 है ना। अब इस सवालों को देखिए बेटा कैसे करना, समझिए ध्यान से समझिए। लेकिन उससे पहले ये आखिरी के 3 सवाल करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज उसको फटाफट दबा लीजिए, है ना, ताकि आपको अब पर डे एक प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा 18 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है, डीड AMUMA सिविक्स और रेंडर, ये लिखा हुआ बेटा। तो ये इसमें क्या भिन्न है, इसमें भी आपको भिन्न ही बताना है, यहां तक आपको सब में और ही बताना है, ठीक है ना बेटा। अब ध्यान समझिए इसमें क्या हो सकता है, जरा गौर देखो, देखो हम बताएं, देखो DED, अगर इसको पीछे से पढ़ते हैं तो DEED, वही सेम टू सेम है। यहां पर भी देखिए AMUMA, तो वैसे हम यहां भी अगर पीछे से पढ़े तो AMUMA, वही तो निकल के आ रहा है। तो सिविक्स में भी वही चीज है, लेकिन रेंडर में ऐसा नहीं है, मतलब बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि आगे और पीछे से जैसा भी पढ़ना चाहे तो सेम ही उच्चारण निकलेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, तो आपका यही भिन्न हो गया, रेंडर, ठीक है ना। अगला सवाल नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है, ACRE, इसमें क्या भिन्न हो सकता है भैया, AFFC, BDMF, MH, और अगला है ऑप्शन MNPO, है ना। तो बेटा यहां पर देखिए इसमें मेरे हिसाब से जो लॉजिक लग रहा है, इसमें लॉजिक ये लग रहा है कि देखिए बाकी 3 में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें 2 लेटर, ये जो F है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें यही लॉजिक लगेगा, और कोई इसके अलावा कोई इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 75, 79, 72, 80 और 69, 83, 66। इसमें आपको बताना है गलत पद छांटना है, जिसको नंबर सीरीज में हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। इसमें गलत पद कैसे छाटेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए जिसके बीच में डैश लगा हुआ है, ये डैश खींचा हुआ ना, तो 75, 80, 69, 83, इनमें से इन 4 में से कोई एक संख्या ही गलत होगी, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कि क्या गलती है, जो जरा लॉजिक पकड़ो भैया। देखो इसमें देखो गौर से देखो, 75 में अगर 3 घटाए तो बेटा 72 आ जाएगा, हो जाएगा। 72 में बेटा 3 घटाए तो इसमें 69 हो गया, 69 में 3 घटाए तो भैया 66 हो गया। तो यानी कि ये तो ऑप्शन सही है, ये सीरीज तो सही है ना, 75 ऑप्शन होगा ना 72 ऑप्शन होगा, ना ही आपका 69 होगा ना 66 होगा। अब इसमें कौन सा गलत होगा, चलिए चेक करते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ, 79 में 1 जोड़ा भैया 80, और 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81, ये भैया गलत है। तो क्या देखो आसान था ना क्वेश्चन, लेकिन लग जरूर कठिन रहा था, तो यही आपका होगा, बात समझ आई। तो यहाँ पे आपका भिन्न क्या होगा, 83 होगा, 83 की जगह आपका 81 आंसर होता, तो हमारा आंसर सही हो जाते, सीरीज सही हो जाती बेटा। इतनी बात समझ आई। चलिए आज के लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा, ये 20 क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और आसान भी लगे होंगे, है ना। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मुलाकात करते हैं।